नीलम टिफिन ले आओ मेरा। नीलम टिफिन लिया, जल्दी देर हो रही है। हाँ जी ला रही हूँ। और शाम को जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। अरे बहू, कुछ खाने को ला दे, मुझे बाजार जाना है, खात लेके आऊंगा। अरे जेठ जी इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अभी खाना बनने में ना टाइम लगेगा। और रात की 2 रोटी रखी है, क्या तो लेके आऊं? लिया, रात के लिया। थोड़ी चाय बना ली है, उसमें भी होकर खा लूं। दूध भी तो ना है घर में, पानी से ही ले आऊं? चल लिया, पानी से लिया, पानी में भिगो कर खा लूं। हे भगवान, इसकी माँ को तो तू ले ही गया, अब इसकी 2 रोटी का सहारा करवा दे, इसकी भी शादी करवा दे भाई। इसने में हमारा जीना हराम कर रखा। सुबह चाहिए इसको भोजन। लो खा लो। जा बहू तू, मैं खा लूं। भाई हमारा भी मिस्त्रियों ने जीना हराम कर रखा। काम ये पड़ा है, कदियो छुट्टी मार दिया है। पता नहीं। जयपाल भाई राम राम। अरे राम 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 राम। आइए राजपाल, आ जाओ, आओ बैठते हैं। अभी काम हुआ नहीं क्या पूरा? भाई राजपाल मिस्त्री रोज छुट्टी मारते हैं। भाई मिस्त्री का तो यही फंसता है, एक दिन हमें 4 दिन छुट्टी मारते हैं। अब सारा काम फैला रखा। बैठो भाई राजपाल। और बता भाई राजपाल, आज कैसा घर का रास्ता भूल गया? आज कैसे याद आ गई हमारी? भाई जयपाल, बैठ तो मैं गया और मैं तो तेरे पास एक काम आया। बता भाई राजपाल, मैं तेरे किस काम आ सकूं? भाई जयपाल, तुझे तो पता ही है, मेरा बड़ा बेटा राम घना सीधा है और छोटे का हो गया ब्याह। वह बहू जो है उसकी बिल्कुल कदर नहीं करती। मैं बहुत दुखी हूं इस बात। भाई तो बड़े लौंडा का ब्याह करवा दे मेरे, तेरा बड़ा एहसान होगा। भाई राजपाल, तू मेरा भाई है और राम हमारा बेटा है। उसका 2 रोटी का जुगाड़ करने का हमारा फर्ज है। तुम चिंता मत कर, मैं देखता हूँ कोई उसके लिए रिश्ता। तो ठीक है भाई जयपाल, मैं चलता हूँ। अच्छा राम राम। अच्छा जी, राम राम जी। अरे बेटा, तुझे और भी कुछ पता है? मुझे क्या पता होगा, सवेरे ड्यूटी निकल जाऊं, शाम को आ जाऊं। क्या होया? तेरा बाप राम की शादी की बात कर रहा है। अच्छा। माँ जी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। मेरे पापा ने इस घर में रिश्ता इसलिए किया था कि छोटे का तो हो जाएगा और बड़ा इस घर में नौकर बन के कमाएगा। बहू, राम का मेरा सगा बेटा है, वो तो इसकी बाप की दूसरी पत्नी का बेटा है। वो तो मर गई, इसे मेरी छाती पर छोड़ गई। माँ, अगर राम का ब्याह हो गया ना तो जमीन भी 2 हिस्सों में बट जाएगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ठीक कह रहा है बेटा, हमारे तीनों की एक सलाह होनी चाहिए। ठीक कह रहे हो माँ जी, हम तीनों की सलाह एक ही रहेगी और फिर अकेले पिताजी क्या करेंगे? ठीक कह रही है तू बेटी,
चलो अब आराम कर लो। शांति, भाग्यवान, आज एक बात पूछता हूँ तुमसे। राम की माँ के मरने के बाद मैं तो बावड़ा हो गया था। बापू मुझे कहने लगा, बेटा तू दूसरा ब्याह करवा ले। मैं साफ मना कर दी। राम का जीवन सड़ जाएगा, उसे कोई लाड़ प्यार नहीं करेगा। बापू कहने लगा, मेरे दोस्त की लड़की है शांति, वो बहुत बढ़िया खानदानी घर की है और बढ़िया तरीके से राम को पाला पोसेगी। याद है तुझे, तेरी मेरी बात हुई थी। नू कहे थी उदन तो कल नहीं, राम को मैं अपने जान से ज्यादा प्यार करूंगी और दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं करूंगी, इसे ही मान लूंगा अपना बेटा। जिद करके तो दूसरा बालक पैदा करे। मैं तेरी बात मान ली और उसके बाद आज राम तेरा दुश्मन हो गया। मारना चाहो उसे, इसके कान भर दिए राजू के। छोटे छोटे भाई थे दोनों, इतना प्यार करते आपस में एक दूसरे से, दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी था। यूं ही है तेरा लाड़ प्यार, इसे इंसानियत कहे। तेरा तो फर्ज यूं था राम को इन दोनों भाइयों को एक जगह जोड़ कर रखती, इनका प्यार राम और लक्ष्मण वाला रखती। सब नाश कर दिया, सब नाश कर दिया, सब नाश कर दिया। मैं सामने तक कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना मैं। राजू, ओ राजू। जी पिताजी। राजू बेटा, देख तेरा भाई राम कितने तेज बुखार में है, इसे डॉक्टर के दिखा जा। पिताजी आप इतने बड़े हो गए, आपको नहीं पता कि जब तक वो पीछे से नहीं टोका करते। बहू तू ज्यादा प्रवचन ना दे। क्या मैं अपने बेटे को कुछ काम भी नहीं बता सकता? पिताजी नीलम पे क्यों गर्म हो रहे हो? साली का जन्मदिन, वहां जा रहे हैं। और पहले राम को दवा दिलवा ला, फिर चला जाइए। रामू क्या इतना बीमार है? बुखार ही तो है। गांव में बतेरे डॉक्टर हैं, किसी के से जाकर दवा लिया होगा। चलो जी चलो, इनके तो यही पिताजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ले आऊंगा मैं गांव में सी दवा। बोलिया तो तेरे पे जा नहीं रहा, तू ले आओगा दवाई। तू रुक, मैं डॉक्टर को यहीं ले आऊं बुला के। जयपाल का फोन। हेलो। हेलो। हाँ भाई राजपाल। हाँ भाई जयपाल। भाई एक रिश्ता है, मेरे साले की लड़की है, उसकी शादी हो गई थी, लड़का एक्सीडेंट में खत्म हो गया, लड़की अपने घर पर ही है। अब तुम कहो तो मैं बात करूं, उसका बाप हमेशा नशे में पड़ा रहा है, फैसला लड़की को ही लेना है। ठीक है भाई, हम राजी हैं। उस बेचारी का भी समय कट जाएगा और हमारे राम की 2 रोटी का सहारा हो जाएगा। बस तू करवा दे। चल ठीक है भाई, मैं बात करता हूँ। राम राम। ठीक है भाई, राम राम भाई, राम राम। राम राम राजपाल भाई। राम राम। और जयपाल, आज कैसे आना भैया? अरे आना क्या हुआ, मेरी बात पूजा से हो गई, पूजा तैयार है, अब बताओ क्या करना है। भाई जयपाल, करना क्या है, हम भी तैयार हैं, जब चाहो जब चलो। भाई करना क्या है, परसों का दिन सोमवार का है, दिन भी बहुत बढ़िया है, आ जाना भाई।
मैं आपको वहीं मिलूंगा। अरे एक साड़ी लेकर आ जाना केवल। ठीक है। ठीक है धैर्य, राम अच्छा राम। राम राम। तो साहब राम राम। राम राम जी, राम राम साहब। बैठो। बैठो। हाँ ऐसा बढ़िया है जी। पूजा जरा पानी ले आओ। लो जी पानी पियो। भाई राजपाल, रिश्ता तो जुड़ रहा है पर मुझे एक बात का डर लग रहा है। भाई जयपाल, डर किस बात का बता। भाई राजपाल, तेरी घरवाली, तेरा छोटा बेटा और उसकी घरवाली कभी पूजा को ना अपना। भाई जयपाल, तू उस बात की चिंता ना करे, वह जिम्मेदारी मेरी है। भाई मैंने कुछ सामान बताया, उसे लेकर आए हैं। हाँ हाँ, लेका है, गाड़ी में रखा। राम बेटा, जो बहू के लिए कपड़े लाए हैं वो लेकर आओ। भाई राजपाल, भाई फेरों का तो जुगाड़ अपने यहाँ है नहीं। भाई चुंदरी उड़ाओ और ऐसी ले जाओ। तू चिंता ना कर भाई जयपाल, कपड़े लेकर आए, चुन्नी उठाकर अभी लेकर जाऊंगा। आज से ये बेटी हमारी होगी। बेटी ले, ये कपड़े पहन के और आओ। भाई आपको तो पता है, बाप पी के दारू के नशे में पड़ा रहे, माँ है नहीं, अब तक तुम ही हो इसके माँ बाप, इसका ध्यान रखना। भाई जयपाल, तू चिंता मत कर, बिटिया खुश घर में खुश रहेगी। बेटी ध्यान रखना, जाओ बेटा, अपने परिवार में खुश रहना। राम बेटा, पूजा का ध्यान रखना। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम। शांति, ओ शांति। अरे क्या आफत आ गई? क्यों रुके उतार रहे हो? क्यों घर सर पे उठा रखा है? अरे पूजा की थाली लेकर बहू का आरता करना। राजू, अरे ओ राजू, अरे बाहर को तो निकल गया। देख ये बाप बेटा किसकी लौंडिया ले आए। क्या आफत आ गई? क्यों शोर मचा रखा? देख ले, यो खड़ी आफत। पिताजी क्या कर रहे हो? किसे उठा लाए? नहीं बेटा, उठा कर नहीं लाई, ब्याह के लाया। क्यों इस घर में बीज बो रहा है? बीज मैं बो रहा हूँ या तू बो रही है? तेरे माँ बाप ने तेरा नाम शांति गलत रखा, तेरा नाम तो शांति भंग रखना चाहिए था। माँ जी इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यहाँ मोहल्ले वाले भी इकट्ठे कर दिए। जब शादी हो ही गई तो चलो ना दीदी को अंदर लेके चलो। आओ दीदी।
खाना ले आओ। अभी खाना बनने में ना टाइम लगेगा, और रात की 2 रोटी रखी, क्या हो तो लेके आऊं? लिया, रात के लिया। थोड़ी चाय बना ली है, उसमें भिगो के खा लो। दूध भी तो ना है घर में, पानी से ही ले आऊं? चल लिया, पानी से लिया, पानी में भिगो के खा लो। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? नहीं नहीं, कुछ पुरानी यादें थी। खाना खा लो तो। ठीक है। सही बन रही सब्जी? बढ़िया। ऐसा खाना तो बहुत दिन में मिला है। लो आप भी एक बाइक खा के देखो। अरे माँ तू चिंता मत करे, मैंने ऐसा प्लान बनाया है, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटने। क्यों पहली बुझा रहे हो, साफ साफ बताओ। अरे बेटी तू ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल है, जैसी ये कहवे वैसी तू करती रहे, तू इसकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। ठीक है माँ। राजू, बात क्या है बेटा? गुमसुम क्यों बेटा? बात बता, दिक्कत क्या है? पिताजी मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या हुआ राजू, साफ साफ बता। क्या बताऊं भैया, जिस काम को मैं 8 साल से कर रहा था, कल वहां मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, और उस गलती के कारण मुझे 50 लाख रुपए, तो कंपनी वालों ने ये कह दिया कि या तो 50 लाख रुपए दो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजू भाई, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? भाई अब तो एक ही रास्ता है, जमीन बेचनी पड़ेगी। भाई जमीन तो पिताजी के नाम है, पिताजी से बात कर। देख राजू, अपने हिस्से की जमीन बेच या किसी को दान दे या गिरवी धर, राम के हिस्से का एक पिस्सा भी नहीं देने का। हाँ पिताजी आप सही कह रहे हो, हम अपने हिस्से की जमीन नहीं बेचेंगे। भाई मेरे हिस्से की जमीन में तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, फिर तो जेल जाना है। नहीं राजू, अभी तेरा बड़ा भाई जिंदा है। पिताजी मेरे हिस्से की जमीन भी बेच दो और राजू को जेल जाने से बचा लो। बेटा राम, तू इन्हें समझ नहीं रहा। तू अपने हिस्से की जमीन बेच कर सड़क पर आ जाएगा, तो ये घर में नहीं रहना, घर तक काट देंगे। कोई बात नहीं पिताजी, हम टाइम काट लेंगे, भाई तो जेल जाने से बच जाएगा, और बुरे वक्त में भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। भाई तू पेपर तैयार करवा ले, मैं पिताजी से साइन करवा दूं। पेपर तो मैं तैयार करवा के लाया, पिताजी से साइन करवा। पिताजी लो पिताजी साइन कर दो। बेटा राम, अभी भी वक्त है, सोच लो। एक बार साइन होने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप साइन कर दो। आओ पंडित जी, बैठो। भाई राम, मैं बैठने उठने नहीं आया, मैं तो तुमसे एक बात कहने आया हूँ। बताओ क्या कहने आए हो। भाई राम, जब से ये पूजा तुम्हारे घर में आई है, इसके पहले तुम्हारे घर के लिए सही नहीं है। जा चला जा पंडित, इस पंडिताई को कहीं और दिखाइए, जा चला जा। लाओ पिताजी। और हाँ, पंडित जी को क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है? सही तो कह रहा हो, इसे घर से निकाल दे। जब से वो घर में आई है ना, घर का नाश हो रहा है, इसे घर से निकाल दो। राजू क्या बकवास कर रहा तू? ये तेरी बड़ी भाभी है, माफी मांग इससे। भाभी? मैं नहीं मानता इसे भाभी। अब ये इस घर में नहीं रहेगी। अब ये घर मेरा है, जिसे मैं चाहूंगा इस घर में वो रहेगा। क्या कह रहा है राजू? अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। चल पूजा। रुक जा राम, तुम इस घर में नहीं रहो, मैं भी तेरे साथ भी चलूंगा। हाँ जा तू भी अपने प्यारे बेटे के घर। 4 लाख अल्लाह पकड़, इस घर की आखिरी पेंशन।
अरे राम भैया, ताऊ जी, तुम तीनों इस हालत में कहाँ जा रहे हो? मैं क्या बताऊं बेटा, मेरा छोटा बेटा राजू, उसने धोखे थे मेरे बेटे की जमीन हड़प और इन्हें घर तक काट दिया। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं इनके साथ ही जा रहा। पर जाओगे कहाँ तुम? बस बेटा, ये तो ऊपर वाला जहाँ भी ले जाएगा, ये तो उसी का सहारा है। तो ताऊ जी आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ घर चलो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं जा सकते। क्यों ताऊ जी, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते क्या? बेटा वो तो बात तेरी ठीक है। जैसे राम भैया आपके बेटे, ऐसे ही मैं आपका बेटा। चलो आप मेरे साथ घर ही चलो। चलो ठीक है तो बेटा, चलो। भाई राम, तू चिंता मत कर, ये घर भी तेरा ही है और तुम सबके आने से मुझे भी 2 टाइम की रोटी टाइम से मिल जाएगी। ठीक है भाई। पूजा, आप खाने की तैयारी करो, मनोज भी भूखा ही है। ठीक है, चलो बना के हाँ भाई राम, मेरा तो ऐसा ही था, कभी बना ली कभी ना बनाई। आज भाभी के हाथ की रोटी से पेट भरेगा। मनोज, अपना भाई हुआ करे जो अपने बुरे वक्त में काम आता है, और तेरा बहुत एहसान है भाई। भाई भी कह रहा, एहसान भी बता रहा। भाई जैसे ये तेरे पिताजी हैं, ऐसे ये मेरे पिताजी हैं। आज के बाद एहसान की बात मत कर दिए, और ये घर तुम्हारा ही है, सब आराम से रहो यहाँ। राजू, ओ राजू, भाई की जमीन हड़पने के बाद चैन की नींद सो रहा है। क्या कह रहे हो, क्या हो गया? क्या हो गया? उनको उधर बदल के ठोकर खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मैं क्यों निकालता, अपने आप गए। वाह भाई वाह, बड़ा भाई राम और छोटा भाई रावण, वारे कलयुग। मनोज, अपनी जबान को लगाम दे, मैंने घर से नहीं निकाला, अपने आप गए वे। सही कह रहा बेटे, तेरी गलती ना है, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सबका इंसाफ करता है। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है वो आवाज भी नहीं करती। चल मनोज। हाँ जाओ जाओ, देख लेंगे ऊपर वाले की लाठी। माँ, अरे माँ, हाँ बेटा, कौन सी दवाई तो दे दे। आई बेटा, ले दवाई ले। नीलम, ओ नीलम, बोल लो। थोड़ी देर हमारे धोरे को बैठ जाया कर। जब से मैं बीमार हुआ हूँ तूने तो बात तक करनी छोड़ दी। सर में दर्द हो रहा, थोड़ा सर दबा दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ये तेरे कर्म है, इनको तू ही भुगत। और हाँ सुन, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे सुन तो ले। भगवान सुन तो ले तनिक। बहू, तू कहाँ जा रही है? राजू बीमार है, तू इसकी सेवा करना। तू है तो इसकी सेवा करने को, तू ही कर। नीलम, ओ नीलम, अरे रुक जा। भाई राम, तुझे एक बात पता है? क्या भाई? तेरा भाई दुर्योधन अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भाई मनोज, पहली मत पूछा, साफ साफ बता क्या बात है। राजू कई दिनों से बीमार है और उसकी घरवाली भी उसे छोड़ के चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अरे राम, कहाँ चला? भाई मनोज, आज मेरे छोटे भाई को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे जाना पड़ेगा। भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं इनके साथ जा रही हूँ, आप पिताजी से जरूर बता देना। ठीक है।
भाई राजू, भाई राजू, क्या बात होगी? क्या बात होगी भाई राजू? पता नहीं भैया। भाई भाई मुझे माफ कर दे। मैंने धोखे से तेरी सारी जमीन अपने नाम करवा ली और उसकी मुझे सजा मिल गई। भैया मुझे माफ कर दे भाई। चुप हो जा राजू, कोई बात नहीं, जमीन मेरे नाम रहे या तेरे नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुप हो जा। जिसकी वजह से मैंने भाई को भी छोड़ दिया, अब वो भी मुझे छोड़ के चली गई। भाई मुझे माफ कर दे भैया। चुप हो जा राजू, चुप हो जा। हाँ जी, सुनते नहीं, मेरे गांव से ना फोन आया था, मेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे साथ घर चलो। पूजा, मैं अपने भाई को इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकता, तू अकेली चली जा। मैं आज तक नहीं गई अकेली कभी भी, और मुझे नहीं जाना अकेले, आप मेरे साथ चलो। पूजा समझे ना बात को, मैं अपने भाई को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। रामू क्या इतना बीमार है? बुखार ही तो है। गांव में बतेरे डॉक्टर हैं, किसी के से जाकर दवा लिया होगा। कोई बीमार नहीं है, मैं तो बस देख रही थी कि आपको अपने भाई से कितना प्यार है। पूजा, राजू मेरा छोटा भाई है, और छोटा भाई जान से भी प्यारा होता है। जी बाबा। ये बात मेरा नहीं। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिताजी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने राम जैसे भाई को घर से निकाला और सीता जैसी भाभी का अपमान किया। मुझे माफ कर दो भाई। चुप हो जा राजू, चुप हो जा। भाई आप सब यही रहो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। राजू तू चिंता मत कर, हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। अरे कौन है, कहाँ चली आ रही है? राजू मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। गलती होगी तेरे से? जब मैं बीमार पड़ा यहाँ मरने को जा रहा, ऐसे टाइम पे छोड़ के गई है। राजू मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। कोई माफी नहीं, चल निकल। राजू ये क्या कर रहा है? ये घर की छोटी बहू है, इस घर की इज्जत है। ये घर की इज्जत है? मुझे सबसे ज्यादा जब इसकी जरूरत थी, जब मुझे छोड़ के चली गई है। राजू मुझे बस लास्ट बार कर दो, अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम गुनाहगार हैं राम भैया के, भाभी के, हम इनसे माफी मांगेंगे। भैया माफ कर दो। राजू तू मेरा छोटा भाई है, बड़े का काम होता है छोटों को माफ करना। और भाई ये परिवार तेर मेर से नहीं चलता, प्रेम से चलता है। हम सभी को प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है भैया। बच्चों, घर प्रेम भाव से चलता है। कच्चा लालच घर को बर्बाद कर देता है। जिस घर में बड़ों की इज्जत होती है वह घर घर नहीं स्वर्ग होता है, स्वर्ग। जी बेटा। प्रेम से बोलो। अरे अरे बच्चा को तो शर्म करो। बच्चे के गले में मेरे